दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। मैं हूं सौरभ और गैलेक्सी 9 टीवी में आपका स्वागत है। ये ताज्जुब की ही बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत खोजें की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि मात्र 33 वर्ष की आयु में टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन्होंने अपने आप ही मैथ सीखी और अपने पूरे जीवन काल में गणित के 3884 थ्योरम्स को बनाया। उनके द्वारा दिए गए अधिकांश थ्योरम्स मैथमेटिशियंस के द्वारा सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर मैथ के बहुत से फॉर्मूले दिए जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है। हाल ही में रामानुजन के मैथ के फॉर्मूलों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर और इन्हें सम्मान देने के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई है। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। जब रामानुजन 1 वर्ष के थे तभी इनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। इनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के पास मुनीम का काम करते थे। शुरुआत में रामानुजन का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बच्चों जैसा नहीं था और वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता को चिंता होने लगी। जब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला कुंभकोणम के प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। स्कूली शिक्षा में रामानुजन का मन कभी भी नहीं लगा और वो ज़्यादातर समय मैथ की पढ़ाई में ही बिताते थे। आगे चलकर उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए और फिर बाद में हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए शहर में चले गए। रामानुजन बहुत ही साधारण और मधुर व्यवहार के व्यक्ति थे। वह इतने सौम्य थे कि कोई भी इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। धीरे धीरे इनके टैलेंट ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। वह मैथ में इतने होशियार थे कि स्कूल के समय में ही कॉलेज स्तर की मैथ को सॉल्व करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में उन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण स्कॉलरशिप मिली, जिससे कॉलेज की शिक्षा का रास्ता आसान हो गया। मैथ के प्रति हद से ज़्यादा प्यार ने ही उनकी पढ़ाई में भी बाधा डाल दी। दरअसल मैथ के प्रति इनका प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ दिया। दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में भी वह मैथ के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कक्षा 11 की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, जिसके कारण उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और स्कॉलरशिप बंद होने के कारण कठिनाइयां और बढ़ गई। यह दौर उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने मैथ के ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटर की परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वह फेल हो गए। इस असफलता के साथ उनकी स्कूली शिक्षा भी समाप्त हो गई। 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद कुछ वर्ष उनके लिए बहुत हताशा और गरीबी भरे रहे। इस दौरान रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का अवसर। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने मैथ से जुड़ी अपनी रिसर्च जारी रखी। मैथ के ट्यूशन से महीने में कुल 5 रुपए मिलते थे और इसी से उनके परिवार को गुजारा करना पड़ता था। यह समय उनके लिए बहुत कष्ट और दुख से भरा था। उन्हें अपने भरण पोषण और मैथ की पढ़ाई को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और लोगों से सहायता की मिन्नतें भी करनी पड़ी। इधर रामानुजन बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे कि उनकी माता ने उनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी का नाम जानकी था। आर्थिक तंगी और पत्नी की बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। चूँकि उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास नहीं की थी, इसीलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरीके से खराब हो गया, जिसके कारण वापस कुंभकोणम लौटना पड़ा।
स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वे दोबारा मद्रास गए और कुछ संघर्षों के बाद वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री बी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो मैथ के बहुत बड़े विद्वान थे। अय्यर ने उनके दुर्लभ टैलेंट को पहचाना और अपने जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप का प्रबंध करा दिया। 25 रुपये की इस स्कॉलरशिप पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला रिसर्च आर्टिकल जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। राव की सहायता से उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें मैथ के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। रामानुजन की मैथ पर रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर अब स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज मैथमेटिशियन की सहायता के रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों की सहायता से अपने कार्यों को लंदन के फेमस मैथमेटिशियंस के पास भेजा, पर इससे कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। इसके बाद जब रामानुजन ने अपनी रिसर्च को प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया तो उन्होंने उस समय के फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया। सन 1913 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और अपने द्वारा खोजी थ्योरम्स की एक लंबी लिस्ट भी भेजी। पहले प्रोफेसर हार्डी को पूरा समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और कुछ मैथमेटिशियंस से सलाह ली तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन मैथ के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी को ऐसा लगा कि रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गया और हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर रिसर्च करने का सुझाव दिया। शुरू में तो रामानुजन ने साफ मना कर दिया, पर हार्डी ने कोशिश जारी रखी और आखिरकार रामानुजन को मनाने में सफल हो गए। हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ और इसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की मित्रता दोनों के लिए बहुत सही साबित हुई और दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई रिसर्च प्रकाशित की और इनकी एक विशेष रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने BA की उपाधि भी दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी थी। उस समय इस रोग की कोई दवा नहीं होती थी, तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन भी कुछ दिनों तक सैनिटोरियम में रहे। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई भी सदस्य आज तक नहीं हुआ। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वह पहले भारतीय भी बने। एक तरफ उनका करियर बहुत अच्छी दिशा में जा रहा था, दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और वे अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया था। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंततः 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिया। दोस्तों, मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इस महान मैथमेटिशियन का निधन मैथ के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।